दहशत गर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की है। रियासत होगी तो सियासत और सहाफत भी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, बलोचों को ला हासिल जंग की तरफ धकेला गया। पाकिस्तान की रियासत और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। रियासत की ताकत और मजबूती हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान $102 अरब की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आज़ाद सेनेटर्स की PTI में शमूलियत की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कहा, आपको आज़ाद सेनेटर्स को पार्टी में शामिल कराने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। जवाब में बैरिस्टर गौहर ने अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। और कराची की दिन ब दिन बिगड़ी सूरत हाल पर जमात इस्लामी बरहम। मुनम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी की 17 बरस की करप्शन ने शहर को तबाह कर दिया। शहर में ट्रैफिक और मैन होल्स में गिरने से हादसात हो रहे हैं। पूरे शहर का हाल गटर जैसा हो गया। BRT मंसूबा खूनी मंसूबे में तब्दील 4 साल में भी मुकम्मल ना हो सका, ना ही आइंदा वर्षों में बनता नजर आ रहा है। हुक्मरान शहरियों की कोई बात नहीं सुनते। वज़ीर आला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरियम नवाज को हुकाम की जानिब से प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। और बर्सबन में जारी एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 65 रन का हदफ दे दिया। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 241 रन बनाकर आउट। इंग्लिश कप्तान बेन स्कॉटिक्स ने 50 रन बनाए। और सिंध भर में आज सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि सिंध में आज सिर्फ सकाफत का दिन नहीं बल्कि अपनी पहचान पर फख्र की तजदीद का दिन है। आज सदियों की तहजीब हमारी जिम्मेदारी बनकर सामने खड़ी है। सिंध की सकाफत रंगों से ज्यादा किरदार और बर्दाश्त की अलामत है। वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीवरेज हो, पानी हो, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हो, तालीम हो, सेहत हो, इन सब की जिम्मेदारी जिस निज़ाम पे आयद होती है, वो निज़ाम यहाँ पर फाइनेंशियली इफ़ेक्टिव नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली इफ़ेक्टिव नहीं है, फाइनेंशियली भी इफ़ेक्टिव नहीं है। यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल आ रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मौजूदा बल्दियाती निज़ाम को मसाइल की वजह करार दे दिया। असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में डिलीवर करने की सलाहियत ही नहीं, निज़ाम में खामियों की वजह से ही मुत्तहदा ने बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया। अगर जमात इस्लामी बॉयकॉट का साथ देती तो हालात ऐसे ना होते। इंडोनेशियन सदर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। सदर प्राबो सुबियांतोकल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इंडोनेशियन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे का मकसद बाहमी सियासी, मुआशी, दिफाई, सकाफती और अवामी राब्तों को फ़रोग़ देना है। इंडोनेशियन सदर की सदर ज़रदारी वज़ीर आज़म समेत अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान। इस्लामाबाद में जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चों की मौत का केस। मुतासरा फैमिलीज़ ने जज के बेटे अबू ज़र को मुआफ़ कर दिया। जज के बेटे और मुतासरा फैमिली के दरमियान सुलह हो गई। मुतासरा फैमिलीज़ के बयान के बाद मुलजिम अबू ज़र की ज़मानत मंजूर। अदालत का मुतासरा फैमिलीज़ के बयान के बाद अबू ज़र को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले और बमबारी, 8 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। मुहासरा ख़त्म न होने के बायस भूख का बहरान संगीन। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का जंगबंदी किसी भी वक्त टूटने का इंतबाह। कहा कि मुआहदे को सिर्फ अमरीका ही बचा सकता है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़ित्ते में देरपा अमन के लिए न सिर्फ गजा में खूनरेज़ी का खात्मा बल्कि तनाज़े की बुनियादी वजूहात को भी दूर करना होगा।
ملک کے بالائی اور شمالی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی. کہیں پہاڑ سفید چادر اوڑھے کھڑے ہیں تو کہیں سڑکیں برف سے ڈھکنے لگیں. ناران کاغان بابوسر ٹاپ میں وقفے سے جاری برف باری نے موسم خوشگوار تو بنا دیا مگر سردی کی شدت بھی کئی گنا بڑھ گئی. اور معروف گلوکار اور نعت خواں جنید جمشید کو بچھڑے 9 برس بیت گئے. دل پاکستان سے دلوں میں گھر کرنے والے ہر دل عزیز جنید جمشید نے کریئر کے عروج پر گلوکاری اور موسیقی کو خیر بات کہہ کر خود کو تبلیغ کی راہ پر ڈالا اور پھر نعتیہ کلام پڑھ کر دل جیت لیے.